हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पासवर्ड वैलिडेशन। पासवर्ड वैलिडेशन में हम कई सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउ करेंगे, किस टाइप के कैरेक्टर्स अलाउ करेंगे, राइट। उसमें हम देखेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम पासवर्ड की मिनिमम लेंथ देखेंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करते हैं, राइट। वो भी हम देखेंगे, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे और ये जब सारी कंडीशंस मेट हो जाएंगी तभी हम डेटा को सबमिट करेंगे, राइट। तो ये हम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, राइट। उसके बाद यहाँ पे देते हैं पासवर्ड वैलिडेशन, राइट। पासवर्ड वैलिडेशन हमने एक प्रोजेक्ट का नेम दे दिया और ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग मिलते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। आप क्या करेंगे, cd करेंगे और यहाँ पे जो है पासवर्ड वैलिडेशन, राइट। इसको इसमें हम इस डायरेक्टरी में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं कोड में ही, राइट। तो हम इसको कोड डॉट करेंगे। सो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसमें ओपन हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसको मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी क्या करते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, राइट। और इसमें हम जो है अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम npm स्टार्ट, राइट। npm स्टार्ट और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा ब्राउज़र में। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पे हमें एक फाइल चाहिए जो कि है हमारे app.js, ठीक है। सो app.js में ये जो कोड है, एग्जिस्टिंग कोड, ये हमारा ये कोड रन कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे app.js और यहाँ पे app.css चाहिए, ठीक है, जिसमें हम अपनी css लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये एग्जिस्टिंग css है, राइट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो कोड है इसको भी मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, हेडर वाला सेक्शन, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ से जो ये लोगो वाली इंपोर्ट वाली फाइल थी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, राइट, जिसमें हम कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं h2 और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं फॉर्म या पासवर्ड वैलिडेशन, राइट। ओके, पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम एक क्लास लेंगे, div में क्लास नेम, राइट। और इसमें हम दे देते हैं फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे लेबल टैग या स्पैन सबसे पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्पैन आ जाएगा, स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं नेम, एक ले लेते हैं पहले, ठीक है। नेम भी साथ में हम रखेंगे फील्ड को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लेबल आ जाएगा, लेबल, राइट। और इसमें हम यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे, राइट। सो इनपुट, यहाँ पे टाइप जो है टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेम हम यहाँ पे नेम ही ले लेते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर में यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर योर नेम, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू और यहाँ पे हम वैल्यू में क्या करेंगे, अभी एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई जिसमें हम नेम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड और यहाँ पर भी नेम में भी हम पासवर्ड चेंज कर देंगे, पासवर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट न्यू पासवर्ड, राइट, पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे कर देंगे हम पासवर्ड। ओके, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और कंफर्म पासवर्ड भी बना लेते हैं यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पासवर्ड ही रहेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम ले देते हैं कंफर्म पासवर्ड, राइट, कंफर्म पासवर्ड। ओके, परफेक्ट, राइट। और अभी यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं बटन और यहाँ पे क्लास हम ले लेंगे, क्लास, और यहाँ पे सबमिट बटन, राइट, सबमिट बटन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ओके, तो
तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में जो जो हम वैलिडेशन करना चाहते हैं राइट, वो मैसेजेस शो कराएंगे, ठीक है। तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे यूएल ले लेंगे, ठीक है, एक मिनट, यूएल, ठीक है। और इसमें हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे दे देते हैं वैलिडेशन लिस्ट, ठीक है। वैलिडेशन लिस्ट करके क्लास दे दी। और इसमें हम एल ले लेते हैं, एल, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एटलीस्ट, पहला मैसेज एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, वन अपर केस लेटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैसेज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट वन लोअर केस आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट वन डिजिट कर देते हैं, ठीक है, वन डिजिट, ओके। और यहाँ पे हम करेंगे डिजिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर दे देते हैं हम यहाँ पे, स्पेशल कैर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कर लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे e.g, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं जैसे कि @ हो गया, और इसके बाद यहाँ पे डॉलर का साइन हम दे देते हैं, इसके बाद % हो गया, ठीक है, एस्ट्रिक का साइन भी दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट। तो ये सारे हमने यहाँ पे क्या दिए, स्पेशल कैरेक्टर की, ये जितने कैरेक्टर्स हैं ये हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम मिनिमम लेंथ का भी ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ, ओके। मिनिमम लेंथ के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एटलीस्ट या फिर ऐसा कर लेते हैं, मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर, राइट, 8 कैरेक्टर्स, राइट। मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड मैचिंग के लिए भी बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड्स मैच, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ मैसेजेस हो गए जो कि हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास मैसेज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्टाइल करना है, कुछ स्टाइल हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे, ये जो हमारी app.css है, ये हमारी देखो यहाँ पे इंक्लूडेड है app.css, तो इसमें हम उस CSS को जो है प्लेस कर देते हैं, राइट। और ये जो सारा सोर्स कोड है वो आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। ओके गाइस, तो ये हमारे पास यहाँ पे CSS है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी CSS जो CSS का कोड है, राइट, ये आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और अभी पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो है हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे एक नेम फील्ड हो गई, यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अभी बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं हम, बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे, बॉडी, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ओके, परफेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक। ये मैसेज, ये इतने वैलिडेशन हम यहाँ पे करेंगे। एटलीस्ट वन अपर केस, वन लोअर केस होना चाहिए, वन डिजिट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर ये होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम लेंथ जो है 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, पासवर्ड मैच होना चाहिए दोनों, ठीक है, ओके। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं app.css में। अभी यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे हम, प्लेस होल्डर के बाद, ठीक है। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हम बंद कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो अब यहाँ पे ये हमारे ऑटो कंप्लीट बंद हो गए, ओके। अब यहाँ पे हम अपना काम करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐप में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ, जैसे हमारे पास फील्ड्स हैं, जैसे नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स, और यहाँ पे इनपुट फील्ड्स, राइट, ओके। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेम, स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड में हम यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, राइट,
पासवर्ड। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड यहाँ से। ओके परफेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इन इनपुट्स को हैंडल करने के लिए हमें कुछ स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पे स्टेट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म डेटा, राइट। फॉर्म डेटा नाम से एक स्टेट बनाएंगे, सेट फॉर्म डेटा, राइट। ओके, यूज स्टेट, राइट, यूज स्टेट, और यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट। इसके बाद यहाँ पे हम ये जो हमारी फील्ड्स है, राइट, इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जो फॉर्म की इनपुट फील्ड्स हैं उनकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी, ठीक है। ओके, अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक और हम बनाएंगे कॉन्स्ट करके, ठीक है, और जिसमें हम क्या करेंगे, वैलिडेशन, वैलिडेट, या फिर ऐसा कर लेते हैं वैलिडेट फील्ड्स, या फिर वैलिडेट इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं सेट वैलिडेट इनपुट, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं यूज स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स में डालने हैं, हम क्या क्या वैलिडेट करेंगे, तो इनिशियल वैल्यू उनकी देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं अपर केस, राइट, अपर केस हो जाएगा, और इसकी हम वैल्यू फॉल्स कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर यहाँ पे लोअर केस हो जाएगा, लोअर केस, ठीक है, इसकी हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिजिट हो जाएगा, डिजिट को हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे, स्टार्टिंग में सारी वैल्यू फॉल्स रहेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैर आ जाएगा, स्पेशल कैर, ठीक है, स्पेशल कैर, और यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैर, एक मिनट देख लेते हैं, स्पेशल कैर लोअर केस हो गया, और यहाँ पे स्पेशल कैर लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं मिन लेंथ, और इसका भी हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे मैचिंग, पासवर्ड मैचिंग के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं मैचिंग, और यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी, अपर केस, लोअर केस, डिजिट, स्पेशल कैर, मिन लेंथ और मैचिंग, राइट, सबको फॉल्स कर दिया, जो हमारा वैलिडेशन है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस बनाई हुई हैं CSS में, ग्रीन और रेड। अगर यहाँ पे वैलिडेशन सही होता है तो ग्रीन क्लास अप्लाई होगी उन मैसेजेस पे जो यहाँ पे मैसेज शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे ग्रीन मतलब इनवैलिड है इनपुट फील्ड, राइट, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, स्टेट बनाई हुई है, ठीक है। स्टेट में क्या, वैलिडेट इनपुट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वैलिडेट इनपुट में हमने इनिशियल वैल्यू, सभी की इनिशियल क्या है, फॉल्स ही रखी है, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं क्लासेस में, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। और इस क्लास नेम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे और डायनेमिक क्लास लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वैलिडेट इनपुट, राइट, वैलिडेट इनपुट, और अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो क्लास लगाएंगे वो हमारी क्लास हो जाएगी ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। और अगर ये इनवैलिड होती है तो यहाँ हमारी क्लास हो जाएगी रेड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। और अभी एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो, ओके, एक्चुअली ग्रीन यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमने फॉल्स रखी है, तो मुझे यहाँ पे रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगी ग्रीन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये रेड है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप करेंगे, ठीक है, और तो उस तरीके से यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, जो जो यहाँ पे मेट होती जाएंगी क्राइटेरिया, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा कलर, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ऑन चेंज लगाएंगे कि हम जब टाइप करें तभी ये यहाँ पे वैलिडेशन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो जितनी भी इनपुट फील्ड हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक इवेंट लगाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवेंट ऑन चेंज, ठीक, ऑन चेंज, और यहाँ पे कर देते हैं हैंडल चेंज, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये इसको हम बना भी लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, ओके, ई डाल देते हैं इसमें पैरामीटर, ओके। सो ये हमारा हैंडल चेंज हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर देखो कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और ई डॉट टारगेट कर लेते हैं,
ई डॉट टारगेट, ठीक है। सो इसमें सारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ई टारगेट में जितनी इनपुट फील्ड है राइट, सभी आ जाएंगी। तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं और यहाँ पे क्या है, ओके वैल्यू की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में सही कर देंगे। ओके तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखो पासवर्ड की आ रही है, ठीक है। अगर नेम की टाइप करते हैं तो देखो नेम वाला आ रहा है, कंफर्म करते हैं तो देखो कंफर्म पासवर्ड आ रही है, ठीक है। ओके तो ये वैल्यू मिल रही है। अब हमें इसमें से क्या लेना है, नेम लेना है और वैल्यू लेना है, ठीक है। ओके तो अभी क्या करते हैं, इस यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इनपुट में ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है राइट, इसमें मुझे डालना पड़ेगा वैल्यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हम टारगेट कर लेते हैं इसको। ओके तो ये 3 वैल्यूज हैं। अभी यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लेंगे और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म डेटा है राइट, फॉर्म डेटा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा नेम, ठीक है। ये वाली इस वाली फील्ड में नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। परफेक्ट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट, ओके 1 मिनट, इसको मैं एक बार, ठीक है। तो कंसोल में चलते हैं। ओके तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ चुका। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अभी टारगेट वैल्यू जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हम टाइप करें तो ये जो इनपुट यहाँ पे जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू जाए जो हम टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पे भी टाइप हो। देखो यहाँ पे जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो इनपुट फील्ड में टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हैंडल चेंज में चलेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे नेम को हम कर लेंगे और वैल्यू को कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कहाँ से करेंगे, जो हमारी ये इनपुट फील्ड आ रही थी, ठीक। तो इस इनपुट फील्ड में हम नेम कर लेंगे और वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे कंसोल करूँ, ठीक, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे नेम करता हूँ, ठीक है। तो देखो नेम में क्या आ जाएगा, नेम में जो भी है मैंने नेम एट्रीब्यूट में दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके सो अब देखो यहाँ पे टाइप करें, नेम आ रहा है, ठीक है। इसमें पासवर्ड में टाइप करेंगे, पासवर्ड आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो कंफर्म पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब देखो टाइप कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इनपुट में नहीं टाइप हो रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा जो ये हमारा सेट फॉर्म डेटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फंक्शन होता है तो इसमें हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल डॉट, मतलब जो हमारा इनिशियल डेटा है वो तो हमारा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्म डेटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, जो भी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो हम नेम ले लेंगे और जिस नेम में हम टाइप कर रहे हैं उसी नेम की वैल्यू इसमें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ऐसा कर दिया। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि प्रीवियस डेटा भी क्या है, अभी डेटा यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। तो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम में जिस, मान लो नेम में मैंने यहाँ पे अपडेट किया, ठीक है, तो नेम की वैल्यू चली जाएगी। पासवर्ड मैंने अपडेट किया तो पासवर्ड वाले फील्ड में चली जाएगी, और अगर कंफर्म पासवर्ड टाइप किया तो कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू नेम कंफर्म पासवर्ड में चली जाएगी, ठीक है। ओके क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो था नेम जब प्रिंट करा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये आ रहा था, ठीक है। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्रेश करते हैं और अब देखो मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखो ये इनपुट फील्ड में मैं टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको अगर देखना है आपको तो हम क्या करेंगे, कंसोल करते हैं यहाँ पे। देखिए अब जो मैं इनपुट में टाइप कर रहा हूँ राइट, वो अगर आपको देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता हूँ, फॉर्म डेटा, ठीक, फॉर्म डेटा कर देता हूँ, ठीक है। और अभी देखते हैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। सो अब यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये देखो यहाँ पे जो जो हम टाइप कर रहे हैं ये देखो यहाँ पे आता जा रहा है, ठीक है। देखो नेम में टाइप हो रहा है, पासवर्ड में टाइप हो रहा है। अगर कंफर्म पासवर्ड में लिखेंगे तो देखो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे टाइप हो रहा है, कंफर्म पासवर्ड राइट, इस तरीके से, ठीक है। ओके सो अब यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए मेन काम अब यहाँ पे है वैलिडेशन का, ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाता हूँ राइट, और इफ कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा नेम है, ठीक है, नेम में सबसे पहले हम पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड फील्ड है उसको हम हैंडल करेंगे राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड के लिए आ जाएगा। और दूसरा इफ कंडीशन जो हम लगाएंगे उसमें हम ये जो हमारा कंफर्म पासवर्ड है, तो नेम में जो आ रहा है
कंफर्म पासवर्ड, राइट, कंफर्म पासवर्ड। 1 मिनट देख लेते हैं, यही फील्ड है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, कंफर्म। तो ओके, तो ये 2 कंडीशंस हैं, राइट, पासवर्ड में पासवर्ड वाली हम वैलिडेट करेंगे और कंफर्म पासवर्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास वैलिडेशंस थे, राइट, जैसे ऊपर केस लोअर केस, तो इसमें हम इनको वैलिडेट करेंगे। और इनको वैलिडेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट अपर केस, ठीक है, अपर केस, और यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं अब जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, राइट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रैकेट, ठीक है, और इसमें कैपिटल A टू कैपिटल Z, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें अपर केस ही A टू Z तक अलाउ कर रहे हैं, ठीक। फिर लिखेंगे डॉट और टेस्ट लगाएंगे। अब टेस्ट में जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, पासवर्ड की, तो ये पासवर्ड की वैल्यू इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिडेशन हो गया, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसमें कोई अपर केस लेटर होते हैं इस वैल्यू में पासवर्ड में, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई नहीं होते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट जो हमारा लोअर केस है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर केस, ठीक है, लोअर केस में स्मॉल टू जेड, ठीक है, स्मॉल टू जेड करेंगे, और यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे जो पासवर्ड मैंने टाइप की है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्मॉल लेटर को चेक करेगा कि स्मॉल लेटर एक मिनिमम 1 होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट, और अब यहाँ पे क्या लिया था मैंने, अपर के डिजिट, ओके। तो डिजिट को बाद में देखते हैं, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल कैर, 1 मिनट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्पेशल कैर, ओके, स्पेशल कैर। और अब यहाँ पे स्पेशल कैर के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़, और स्पेशल में हम देखिए यहाँ पे हम कुछ पास करते हैं, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वही दे देते हैं, 1 मिनट, ये चीज़, ठीक है, ये हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है, कि इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, ठीक है। एक से अधिक भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एक इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट, और यहाँ पे जो वैल्यू डाल देंगे पासवर्ड की, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्स्ट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी मिन लेंथ है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। मिन लेंथ या डिजिट को चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट, अब देखिए यहाँ पे डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, और यहाँ पे डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिजिट चेक करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डिजिट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं, ओके, राइट। और इसके बाद यहाँ पे मिनिमम लेंथ हम चेक करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मिन लेंथ, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए मिनिमम लेंथ किसकी चेक करना, जो वैल्यू है हमारी, वैल्यू डॉट लेंथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, 8 होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होनी चाहिए, ठीक है, 8 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैचिंग करेंगे हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। तो कंफर्म पासवर्ड देखिए किस में आ रहा है, ये हमारा जो फॉर्म डेटा है उसमें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये देखो, जब मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा प्रिंट कराया था तो यहाँ पे देखो कंफर्म पासवर्ड नेम पासवर्ड आ रहा था, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट मैचिंग, ठीक है, मैचिंग में जाएंगे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब जो पासवर्ड की वैल्यू, इसको हम मैच करेंगे किससे, जो फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इसको हम मैच करेंगे कि दोनों जो हमारा पासवर्ड की वैल्यू है, ठीक है, वो, और जो हमारा कन्फर्म पासवर्ड इसमें मैंने टाइप किया है, ठीक है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लगाएंगे, यहाँ पे हम कि जो हमारा पासवर्ड है वो हमारा इनवैलिड नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि वैल्यू हमारी जो है, जो पासवर्ड है वो हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हमारे वैलिडेशन हो गए, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे जो हमारी ये हमारी फील्ड है सेट वैलिडेट इनपुट, राइट, इसमें हमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट वैलिडेट इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा पहले डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डेटा मतलब जो हमारा
इन जो हमारा वैलिडेट इनपुट था वो उसका जो प्रीवियस डेटा है, जैसे प्रीवियस डेटा भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो फॉल्स वाली सारी वैल्यू यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो जो अपडेट होती जाएंगी वो उसमें अपडेट करती जाएंगी इनपुट वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं अभी, ठीक है, और ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस वैल्यू हो गई। अब इसके साथ साथ जितनी भी है अपर केस, लोअर केस, राइट, ये सब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अपर केस, ठीक है, और कॉमा दे दे करके यहाँ पे लिखते हैं लोअर केस, ठीक है, ओके। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे हम, लोअर केस हो जाएगा, यहाँ पे स्पेशल कैर हो जाएगा, स्पेशल कैर, और यहाँ पे डिजिट, और इसके बाद यहाँ पे मिन लेंथ, राइट, और यहाँ पे मैचिंग आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे सेट वैलिडेट में डाल दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए इस वैलिडेट इनपुट में सारी फॉल्स वैल्यू है अभी इनिशियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बेसिस पे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स आती है तो वो अपडेट कर दी जाएगी इसमें वैलिड इनपुट में, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया जो पासवर्ड वैलिडेट, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और अभी क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करने से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ओके। एक मिनट देख लेता हूँ एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके, डबल इक्वल टू, ओके ओके, एक मिनट, ओके ओके, एक्चुअली यहाँ पे मुझे डबल लगाना पड़ेगा, ट्रिपल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, अभी भी कुछ है, ओके, परफेक्ट, रन कर गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार यहाँ पे टाइप करते हैं, सो ओके, नहीं आया, सो एक्चुअली ये कलर चेंज नहीं हो रहा, तो एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, जो इनपुट वैलिडेट इनपुट है, राइट, इसमें मुझे डालना पड़ेगा कि ये जो मैंने वैलिडेशन लगाए हैं अपर केस लोअर केस, राइट, क्योंकि इन्हीं में तो फॉल्स और ट्रू की वैल्यू आ रही, राइट। तो यहाँ पे मैं करना पड़ेगा डॉट अपर केस, ठीक है, अपर केस आ जाएगा, इसके बाद डॉट लोअर केस आ जाएगा, ठीक है, और ये हो गया हमारा किसका, ये हमारा डिजिट का होगा, तो डिजिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा स्पेशल कैर का हो गया, स्पेशल कैर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेंथ का या मिन लेंथ, राइट, और इसमें हमारा मैचिंग आ जाएगा, ठीक है, मैचिंग, ओके। सो अब यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं, ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्लासेस चेंज करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया है, यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो हमारा यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है, रेड, एक मिनट यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कर दिया और रेड, मतलब यहाँ पे अगर ट्रू होगी तो ग्रीन और फॉल्स होगी तो रेड हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी यहाँ पे रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर मैंने किया, एक काम करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड हटा देते हैं, थोड़ा टेक्स्ट करते हैं जिससे आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट कर दिया और अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल में मैंने यस किया, तो स्मॉल वाला देखो यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ठीक, ग्रीन हो गया। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ कैपिटल एस, तो देखो यहाँ पे कैपिटल एस हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये देखो स्मॉल कर दिया तो स्मॉल भी हो गया, ठीक है, SANTOS, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे स्पेशल करेक्टर एक इसमें से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं @ का साइन देता, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, @ का साइन हो गया, और यहाँ पे मिनिमम करेक्टर लेंथ जो होनी चाहिए वो 8 हो गई है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद यहाँ पे डिजिट नहीं है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 डाल देते हैं, तो ये देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैच करना है, अब मैचिंग वाला मैंने अभी बनाया नहीं है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट और मैचिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यही चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू का मतलब है कंफर्म पासवर्ड की, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच कर रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू मतलब कंफर्म पासवर्ड की एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ये सेट वैलिडेशन इनपुट को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट वैलिडेट इनपुट, ठीक है,
और यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे कि यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, वैलिडेट इनपुट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो मैचिंग है, ठीक है, उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपडेट कर दिया कंफर्म पासवर्ड को कि ये मैचिंग जो है, ठीक है, जो वैल्यू हमारी कंफर्म पासवर्ड की वो मैच होनी चाहिए किससे, पासवर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है जो कंफर्म पासवर्ड की वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेट वैलिडेशन इनपुट में हमने क्या किया, जो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू का मतलब जो मैंने यहाँ पे अपडेट की हुई है, ठीक है, वो सारी पहले रहनी चाहिए उसमें, जो मैचिंग की है, राइट, मैचिंग में अपडेट होनी चाहिए, जो भी यहाँ से इसके बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चल के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया संतोष @127 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं, देखिए अब यहाँ पे अब सारी यहाँ पे मैच हो गए, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड मैच वाला नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं संतोष @107 इस तरीके से। तो ये देखो अब यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। अब इनमें से कोई अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको हटा दूँ, तो देखो पासवर्ड मैच हट गया, ठीक है। यहाँ से अगर इसमें से मैं @ का साइन हटा दूंगा तो ये देखो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, पासवर्ड मैच नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैलिडेशन तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अब यहाँ पे सबमिट करना है, कि मतलब जब तक ये कोई सारी कंडीशन मेट नहीं हो जाती हैं, राइट, तब तक मुझे सबमिट नहीं करना है इसको, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है एक बटन, ठीक है, इस पर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक, राइट, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हैंडल सबमिट, राइट, हैंडल सबमिट मैंने बना लिया। अभी इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बना लूंगा, एक मिनट। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले e.prevent डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करना है, मुझे करना है जितने भी ये हमारे वैलिडेशंस थे, अपर केस लोअर केस, राइट, तो इसको मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिडेट इनपुट डॉट अपर केस, ठीक है। एंड ये सारे जब ट्रू होंगे तभी ये कंडीशन चलेगी, राइट। और यहाँ पे वैलिडेशन डॉट लोअर केस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंड वैलिडेशन डॉट डिजिट आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन डॉट मिन लेंथ आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन डॉट स्पेशल कैर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंड पर्सन लगाएंगे, वैलिडेशन डॉट मैचिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारे यहाँ पे इनपुट आ चुके होंगे। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपर केस लोअर केस हो गया, डिजिट हो गया, मिड लेंथ हो गया, स्पेशल का और मैचिंग, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। डेटा किस में जा रहा है, डेटा जा रहा है फॉर्म डेटा में, राइट। तो यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग और फॉर्म डेटा, राइट, फॉर्म डेटा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन मेट नहीं होती तो यहाँ पे एल्स में भी जाते हैं, यहाँ कंसोल में प्रिंट करा देंगे फॉल्स, राइट, यहाँ पे फॉल्स, ओके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में जाएंगे। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट, हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड, ओके। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडल सबमिट बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट बनाया तो है, ओके। एक बार रिफ्रेश करते हैं ज़रा इसको, ओके। सो परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं संतोष, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं माई पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड, ठीक है, @107, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपर लेटर नहीं हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, और पासवर्ड मैच, बाकी सारे यहाँ पे मैच हो चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल में M कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं माई पासवर्ड, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई गलत मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डिजिट, तो यहाँ पे देखो अभी मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 107 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैच हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो अब यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो जब सबमिट करूंगा तो देखो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है,
यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, नेम, पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई गलत कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे 7 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। डेटा सबमिट ही नहीं होगा जब तक यहाँ पे ये सारी कंडीशन मेट नहीं हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये हटा देता हूँ @ का साइन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हट गया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम सबमिट करते हैं तो फिर देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ @ का साइन, ठीक है, ये चीज़, और अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, अब डेटा यहाँ पे सबमिट हो गया दोबारा से। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि पासवर्ड वैलिडेशन कैसे करते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये, ठीक है, ये जो डेटा आ रहा था इसमें कंसोल में, ठीक है, वो डेटा अब यहाँ पे हम एपीआई बैकएंड की एपीआई कॉल करा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे एपीआई के थ्रू डेटा ये सबमिट कर सकते हैं डेटाबेस में, राइट। सो जो भी आप करना चाहो इसके बाद आप कर सकते हो, राइट। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।